सुप्रभात खबरों की शुरुआत करने से पहले लखनऊ से एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। गैंगस्टर अजमत अली की 254 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। सपा सरकार में मंत्री रहे हैं मोहम्मद इकबाल के पिता हैं अजमत अली। मंडियात थाना क्षेत्र के घेला गांव में रहते हैं और अजमत अली पर सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगा है। 254 करोड़ की संपत्ति बताई गई है जिसको कुर्क किया गया है। अपराध से ये पूरी संपत्ति अर्जित की गई है जिस पर अब योगी सरकार का कब्जा हो चुका है, यानी कि योगी सरकार ने संपत्ति कुर्क की है कार्रवाई करते हुए। तो लगातार इस तरीके के एक्शन जारी है और ऐसे में एक और गैंगस्टर अजमत अली की 254 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। सपा सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद इकबाल के पिता हैं अजमत अली। मंडियात थाना क्षेत्र के घेला गांव में अजमत अली का ये पूरा अवैध संपत्ति थी जिसको अब कुर्क कर लिया गया है। अधिनियम 1986 के विवेचक द्वारा दी गई आख्या के क्रम में संबंधित अभियुक्तगण अजमत अली एवं मोहम्मद इकबाल की अवैध अर्जित संपत्ति जिसकी कुल कीमत 2,54 करोड़ 45,02,951 रुपये है, आज सक्षम न्यायालय के द्वारा राज्य के हक में कुर्क किया। और इस वक्त हमारे साथ विशाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, लगातार जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है अवैध संपत्तियों को लेकर, एक सीधा मैसेज है सभी के लिए कि देर सवेर अगर अवैध संपत्ति जमा की है आपने तो फिर उस पर कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकारी ज़मीनों पर जिस तरह से कब्जे किए गए उसके बाद अब सीधे तौर पर लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। और आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा दें कि इस पूरे इलाके में, मैं इस वक्त मड़ियाओं के घेला इलाके में ही मौजूद हूँ और जो इकबाल जो सपा सरकार में पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री रहा है उसने और उसके पिता ने किस तरह से सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कैरियर डेंटल कॉलेज का जो मालिक है वो कभी 1200 रुपये की नौकरी करता था, लेकिन 1995 से उसने बाकायदा एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट के जरिए जो इस पूरे इलाके में जो सरकारी रास्ते हैं, चक्रोड है, सरकारी ज़मीनें हैं, उन पर कब्जा किया, अवैध संपत्तियां बनाई। और उसने जो ट्रस्ट बनाया था वो कैरियर कॉन्वेंट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था, लेकिन उस ट्रस्ट के आड़ में अवैध संपत्ति यहाँ पर खड़ी कर दी। आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर ये जो तमाम संपत्ति हैं ये कैरियर की ही है। इसमें कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल है, इसके साथ साथ MBBS बॉयज़ हॉस्टल है, कैरियर PG इंस्टीट्यूट है, इसके साथ ही BDS गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, MBBS गर्ल्स हॉस्टल है, इसके साथ ही 2 मंजिला अधूरा निर्माण तस्वीरों में जो दिखाई पड़ रहा है वो भी है, कैरियर कॉन्वेंट कॉलेज परिसर है। तो ऐसे में ये तमाम जो ज़मीनें हैं इन सब पर जो है कब्जा किया गया और कब्जा करने के बाद इन पर जो है निर्माण कराया गया, मानक जो होते हैं उनको दरकिनार किया गया। और चूंकि सपा सरकार थी तो ऐसे में सीधे तौर पर इकबाल चूँकि दर्जा प्राप्त मंत्री था सपा सरकार में, तो उस पर सीधा जो सरकार का जो हाथ था वो यही वजह थी कि इकबाल लगातार यहाँ पर ज़मीन कब्जा करता रहा। मतलब साफ है कि जो ट्रस्ट 1995 में बनाया गया था भलाई के लिए, वो सीधे तौर पर अवैध संपत्ति कब्जा करने में उस ट्रस्ट के जरिए काम करना शुरू कर दिया गया। और जब उत्तर प्रदेश में सपा सरकार थी 2012 से लेकर 2017 के बीच, तब इस पूरे इलाके में ज़बरदस्त तरीके से ज़मीन कब्जा की गई, सरकारी जो रोड थी उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। एक अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि एक तस्वीर जरूर दिखाएं, क्योंकि हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर चारों तरफ ही जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीनें हैं, लेकिन उन पर कब्जा किया गया। इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल चल रहे थे उनको फिलहाल अभी सीज नहीं किया गया है, क्योंकि चूँकि मरीज अंदर थे, लेकिन जो खाते थे उनके सीज कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ समय दे दिया गया है और लगातार निर्माण कार्य चल रहा था। लेकिन चूंकि लगातार लखनऊ जिला प्रशासन ने पहले कार्रवाई की थी, उसके बाद अब लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए करीब 2,54 करोड़ की जो संपत्ति है, ये कह सकते हैं कि 2.5 अरब के आसपास विशाल, बिल्कुल इसको लेकर ये भी कहा जा सकता है क्योंकि लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, ऐसे में अवैध संपत्ति किस तरीके से अर्जित की गई पुरानी सरकारों में, क्योंकि मंत्री भी रहे पुरानी सरकारों में, ऐसे में कैसे इसकी परमिशन दे दी गई, यानी कि कुछ और लोग भी इसकी जद में आते हुए नजर आएंगे अभी।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिन्होंने इन सरकारी तो ज़मीनों को दस्तावेजों में हेरफेर करके इसके नाम पे कर दिया ट्रस्ट के, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो तमाम जो यहाँ पे संपत्तियाँ बनाई गई हैं अवैध तरीके से, उन पर कार्रवाई चल रही है और इसी कड़ी में 2.5 अरब के आसपास की जो संपत्ति है उसको जो है सीज किया गया है। इसके साथ साथ करीब इसमें अगर हम बात करें तो गाड़ियाँ जो हैं बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ करीब 10 करोड़ के आसपास की, उनको भी सीज किया गया है। मतलब साफ है कि चाहे वो अजमत हो चाहे उसका बेटा हो इकबाल, बिल्कुल सीधा संदेश की कार्रवाई हर किसी पर होगी अगर संपत्ति इस तरीके से अर्जित की, बख्शा किसी को नहीं जाएगा, ये मैसेज सीधे योगी सरकार की तरफ से।